दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बातचीत करने चाह रहे हैं, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का क्या होगा। अखिलेश यादव कहीं गलत राजनीतिक फैसले तो नहीं ले रहे हैं? क्या उनके अड़ियल रवैये से सपा को लोकसभा चुनावों में नुकसान तो नहीं होने जा रहा है? कई लोग ऐसा मानते हैं कि संभवतया अखिलेश यादव वर्तमान माहौल में अपनी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों को जिताने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए शायद सही रास्ते नहीं अपना रहे हैं। दोस्तों, उसकी कुछ वजह नजर आ रही है। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव बहुत ही शालीन और बेहतरीन इंसान है और अच्छे नेता भी हैं, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। लेकिन इस बार लगता है कि उनके जो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सपा अकेले ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है और भाजपा को पटक नहीं दे सकती है। तो हम इस मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा और सपा तथा अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा 80 में से मात्र 5 सीटें जीत पाई थी। लेकिन सपा और बसपा के चुनावी गठबंधन को तो उनके चचा राम गोपाल यादव ने गैर जिम्मेदाराना भाषण देकर बसपा पर छींटाकशी करके पहले ही बसपा सपा का गठबंधन होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। जबकि दोनों ही दल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है यदि हम विपक्ष की बात करें तो। आज कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अखिलेश यादव यूपी में अकेले भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं और संगठित होकर विपक्षी दलों का चुनावी गठबंधन बनाकर तो किसी हद तक भाजपा को उत्तर प्रदेश में टक्कर दी जा सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है। दोस्तों, मैंने बसपा की बात बता दी। जब 2019 में दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे तो बसपा को 10 सीटें मिली थी चुनावी गठबंधन में और सपा को मात्र 5 मिली थी। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि बसपा अलग हो गई। जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के अड़ियल रवैये के कारण भाजपा खेमे में चले गए। और तो और उनके जो बहुत करीबी नेता थे, पिछड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनसे रुष्ट होकर लगभग सपा का दामन छोड़ चुके हैं। बात अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं कि हम पीडीए के दम पर चुनाव जीतेंगे। पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वोटों के दम पर। लेकिन
दलितों जो 20% आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उस बसपा को तो आपने पहले ही छिटका दिया, दलितों को तो पहले ही अलग कर दिया। उसी तरीके से बहुत करीबी नेता रहे सपा के सलीम शेरवानी, वो भी नाराज हैं। वो भी नाराज होकर घर बैठ गए हैं, या ये मान लीजिए पार्टी छोड़ गए हैं या निष्क्रिय हो गए हैं। उनका भी ये मानना है कि अल्पसंख्यक के नाम पर पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवारों को वो टिकट नहीं दे रहे हैं। किन नेताओं को उन्होंने टिकट दिया है? बदनाम शख्सियत को। मुसलमानों के नाम पर सारा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि किन लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं जिनका विरोध हो रहा है। तो सलीम शेरवानी का सरेआम ये आरोप लगाना मुसलमानों को भी छिटकाएगा। दलित पहले छिटक गए हैं। और जहां पिछड़ों की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले कभी बसपा के बहुत धाकड़ नेता रहे, मंत्री रहे, बसपा के अध्यक्ष भी रहे, और जिनका अपना बहुत बड़ा वजूद है, वो काशीराम के शिष्य थे, मायावती मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। लेकिन पटरी ना बैठने पर, वैचारिक पटरी ना बैठने पर, जब उन्होंने धार्मिक आधार पर भाजपा के एजेंडे का विरोध किया, तो ना तो अखिलेश यादव और ना ही सपा के अन्य नेता उनके साथ आए। उससे व्यथित होकर वो भी सपा से अलग हो गए। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग की पल्लवी पटेल, जो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, जो वो सोनेलाल जो कभी काशीराम के बहुत करीब हुआ करते थे, बसपा के बहुत बड़े नेता थे, ये उनकी बेटी हैं, जो बसपा से तो अब उनका नाता नहीं है, लेकिन वो सपा के साथ जुड़े थे पिछड़ा होने के नाते। लेकिन वो भी असंतुष्ट होकर अखिलेश को छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जयंत चौधरी भी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, सलीम शेरवानी भी चले गए, पल्लवी पटेल भी चली गई, बसपा से पहले ही नाता टूट गया, तो अकेले दम पर आप समझते हैं कि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा से क्या वो अकेले टक्कर ले पाएंगे? 80 में से कितनी सीट जीत पाएंगे? जबकि 2019 में चुनावी गठबंधन होते हुए भी उन्हें सिर्फ 5 सीट मिली थी, और कांग्रेस के साथ भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक कांग्रेस के साथ भी उनका चुनावी गठबंधन नहीं हुआ था, सीट शेयरिंग पे बातचीत नहीं हुई थी, और यदि कांग्रेस भी नहीं साथ आई तो अखिलेश यादव और उनकी सपा तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और जो इंडिया गठबंधन के नाम पर विपक्षी दलों का गठबंधन बना था, वो पहले ही तार पीड़ो हो चुका है या कर दिया गया है। जिन नेताओं ने बनाया था उन्हीं लोगों ने इंडिया गठबंधन को ध्वस्त कर दिया। और अंतिम में चलते चलते जो मैं मुख्य बात इस मामले में कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव यदि सही तरीके से सीट बांटते बड़ा दिल करके, हालांकि वो इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के मालिक हों या पूरे विपक्ष के मालिक हों। अरे भाई, कांग्रेस में कुछ जो सीटों की बात चल रही है,
कुछ माइनस प्लस करके फाइनल करिए, दिन ही कितने रह गए हैं चुनाव में। हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में मतलब चुनावों की घोषणा हो जाए। अब कब समझौता करोगे? सब तो आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आप एक बेहतरीन नेता हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद कौन लोग हैं जो आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं? कौन सलाहकार है? दोस्तों, मेरा और कई वरिष्ठ पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि यदि समय रहते अब भी अखिलेश यादव ने अपनी हट ना छोड़ी और जिद ना छोड़ी तो लोकसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। विपक्षी दलों को तो नुकसान होगा ही, उनको भी भारी नुकसान लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। और इससे होगा क्या कि कई कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव ऐसा करके भाजपा को वॉक ओवर दे रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भाजपा को निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जो मैक्सिमम सीट जीतेगा, जो दल मैक्सिमम सीट जीतेगा, वही सत्ता में लौटेगा, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। और यदि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो तो विपक्षी एकता के तहत भाजपा को रोकने का तो काम कर सकते हो। लेकिन अखिलेश के सलाहकार शायद उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में आप सबको पता चल जाएगा कि जो मैंने मुद्दे रखे हैं आपके सामने वो कितने सही हैं, वो कितने गलत हैं। अखिलेश यादव चुनावी गठबंधन सही तरीके से ना करके, अपने साथियों को नाराज करके, अपनी हठधर्मता दिखा के वो और किसी का नुकसान नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा सपा का नुकसान कर रहे हैं और साथ में ही विपक्ष का नुकसान कर रहे हैं और भाजपा को सत्ता में लौटने के लिए तीसरी बार हरी झंडी दे रहे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।